हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली समाप्त हो रहे होंगे, नहीं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत थी पहले वो अब नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, मेरे बोलने और लिखाने दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप अपने जो और भी डाउट्स हैं उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सीखिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चा। ठीक है, तो हमने आपको जो क्वेश्चन हो गए थे वो आपके 17 तक हो गए थे। आज आपका 18 क्वेश्चन चलेगा और 18 क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। पहले देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा का कोई मान है, बताइए लैम्डा का वो कौन सा मान है जिसके लिए ये जो फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सांतत्यता पर विचार करना है। नहीं, x बराबर 1 पर क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है और फंक्शन f(x) बराबर हमें दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चा, क्या है लैम्डा x² माइनस के 2x, और ये फंक्शन लेना कब है जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो 0 से। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है इसमें 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और ये फंक्शन आपको लेना है जब x की वैल्यू बड़ी हो 0 से। ठीक है, x बराबर 0 पर सांतत्य देखना है और 1 पर इसकी विचार करना है, वही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए पहले x बराबर 0 पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो x बराबर 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है। देखिए, अभी इससे पिछले वीडियो में एक बच्चे ने पूछा था सर बिहेव चेंज मतलब क्या है ये। देखिए भाई, मैंने आपको सीधे अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यार ये बिहेव चेंज वाली चीज़ है ना, मैं बार हर वीडियो में बताता हूँ आपको। कुछ नहीं है बिहेव चेंज, समझिए है क्या। अगर मैं x बराबर 1 पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर बता रहा हूँ आपको ये चीज़। अगर मैं 1 पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी देखूँ, x की वैल्यू अगर मैं जैसे मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी देख रहे हैं तो अलग फंक्शन मिले, अलग फलन मिले हमें, और 1 से ही छोटी देखें तो अलग फलन मिले अगर हमें। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 से ही x का मान अगर 1 से बड़ा लें तो फंक्शन अलग मिले, और 1 से ही अगर x का मान छोटा लें तो अलग फंक्शन मिले। अलग अलग फंक्शन मिले 1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू लेने पर, तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर 1 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। इसे बोलते हैं बिहेव चेंज होना। समझ में आ गया? अगर 1 से बड़ा देखें तो अलग फंक्शन, और छोटा देखें तब भी वही फंक्शन मिल रहा है, अलग नहीं मिल रहा है, तो बिहेव चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर बिहेव चेंज हो रहा है वो कैसे पहचानते हैं, उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू लें तो कुछ अलग फंक्शन मिले, उसी पॉइंट से छोटी वैल्यू लें तो कुछ अलग फंक्शन मिले, अलग अलग फंक्शन मिले छोटे या बड़ा लेने पर, तो बिहेव चेंज माना जाता है। और फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ध्यान से समझा करो। चलिए अब फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, 0 से छोटा लेंगे x की वैल्यू तो फंक्शन है ये वाला, और 0 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन है ये वाला। अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं 0 से छोटा या बड़ा देखने पर, इट मीन्स 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 0 पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका सिंबल मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f(x) होता है। अब a यानी 0 पर निकालना है तो 0 आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब 0 माइनस मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, लैम्डा x² माइनस के 2x। अब क्या करते हैं, अब लिमिट चेंज हो जाती है, तो लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह लगाएंगे 0 माइनस h,
तो लेमडा एक्स की जगह लगाने वाले हैं 0 माइनस एच, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस के 2 एक्स की जगह भी 0 माइनस एच, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 माइनस एच लगाएंगे, ठीक है बच्चा, 0 माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एच आ रहा है वहाँ 0 लगा देते हैं, लिमिट पुट हो जाती है। तो लगाइए आप, तो यहाँ पर देखिए लेमडा तो आपको बाहर चल ही रहा है, यहाँ पर एच ये लगाएंगे क्या 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस 0, तो फाइनली सॉल्व करेंगे, अंदर तो 0 हो जाएगा और लेमडा का गुणा उसमें होगा तो ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में सिंबल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस और एफ एक्स ये होता है, बता दिया है मैंने आपको। 0 पे निकाल रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कहाँ पर है, यहाँ पर, तो फंक्शन आएगा 4x प्लस 1। अब लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और x की जगह पर 0 प्लस एच लगाएंगे, तो x की जगह 0 प्लस एच, ठीक है, एंड प्लस 1 चल रहा है। अब लिमिट लगा दो, यानी h की जगह 0, तो 4 तो आपका है और ये 0 प्लस h की जगह भी 0 प्लस 1, तो फाइनली 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 हो गया, बचा क्या प्लस 1, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 के बराबर तो फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो भैया लेमडा ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू ये भी 0, फाइनली ये भी 0 हो गया। अब हमसे पूछा गया था, हमसे ये पूछा था कि x बराबर लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन संतत होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे। हमसे ये कहा था कि x बराबर 0 पर लेमडा के किस मान के लिए ये संतत होगा, तो बट ये तो संतत हमें दिख नहीं रहा है कहीं भी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, फंक्शन की वैल्यू अलग है, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। तो फिर अब क्या होगा, तो यहाँ पर भैया लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है जिस पर ये संतत हो, बट 0 पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है एफ एक्स संतत के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछा था, दूसरे पॉइंट में हमसे कहा था कि x बराबर 1 पर इसके सान्तत्य पर विचार कीजिए, तो x बराबर 1 पर चेक करना पड़ेगा पहले। तो अब x बराबर 1 पर तो बिहेव चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि बिहेव यहाँ सिर्फ 0 पे चेंज हो रहा था, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकाली, बट 1 पर कोई बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, तो सीधे 1 पर लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ से जो पूछा है इसमें, x बराबर 1 पर, तो भैया अब x बराबर 1 पर यानी फंक्शन कौन सा लेंगे आप, ये वाला, ठीक है। तो ले लीजिए यहाँ पे फंक्शन जो है नहीं, फंक्शन तो आप देखिए वैसे x बराबर 1 पे ले रहे हैं, तो 0 से बड़ा वाला लीजिए ना, छोटा वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है ना, x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो जो 1 होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, तो फिर फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे लिमिट निकालेंगे, यानी एफ एक्स तो हो गया आपका कितना 4x प्लस 1, तो इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो 1 पर, तो 1 लगा दें, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5, फंक्शन की वैल्यू आ गई 5, लिमिट निकाल लो भैया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और फंक्शन क्या आएगा वही 4x प्लस 1, लगा दो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1, तो फाइनली कितना आएगा 5। तो भैया x बराबर 1 पर जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं, तो इट मीन्स फंक्शन संतत है। तो x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत है, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो 2 पॉइंटों पे यहाँ पर डिस्कस किया था, दोनों ही आपके पॉइंट हो गए और आपका सवाल समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं, और लेमडा के किस मान के लिए पूछा था, तो ये यहाँ पर फिर लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं आई, तो कुछ भी मान हो सकता है जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ओके। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब जो अगला प्रश्न कराने वाला हूँ बच्चा, ये क्वेश्चन अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और देखा जाए कि कराते ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को, बट मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप पूरा फोकस करेंगे इस क्वेश्चन को आपके दिमाग के अंदर बैठा के मानूंगा, जो बातें बताऊँ
लिखा हूँ, सबको ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो 18 था, ये भी फिनिश। बट जो अगला क्वेश्चन है वो कंजस्टेड क्वेश्चन है और बाकी में हिलाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। बट समझ में आपको 101% आएगा, ओके। बस ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब बेसिक कराया था ना इस चैप्टर का, तो वहाँ पे मैंने आपको फलक किसी भी फंक्शन को सतत या असतत होने के कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला बताया था, एक मैंने ये भी बताया था अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचें और वो ग्राफ खींचते समय हमारा पेन उठ जाए या ग्राफ टूट जाए तो फंक्शन असतत होता है, और अगर ग्राफ खींचते समय हमारा पेन ना उठे या ग्राफ ना टूटे तो फलन सतत होता है। ये बात आपको याद होगी तो आपको ये चीज़ 101% समझ में आएगी, वरना मैंने फिर भी रिवाइज कर दिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश। अब 18 की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें आज नहीं मालूम पड़ेंगी जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो, ठीक है, बट आज मालूम पड़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये महत्तम पूर्णांक फलन है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं लिखूंगा अभी। द्वारा परिभाषित एक फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है कौन? ये जो सिंबल है क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, और जो x के बराबर या x से कम है, x के बराबर है या x से कम है, x से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये बोला है। तो चलिए फिलहाल जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फलन दे रखा है, फलन वो क्या है? फलन हमें दे रखा है gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये क्या है महत्तम पूर्णांक फलन? ये जो सिंबल आपको लग रहा होगा ये बच्चा महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ये जो है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ये जो चीज़ है, ठीक है। तो x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। और इसमें कहा भी है क्वेश्चन में, साइड से आप लोग पढ़ सकते हैं, द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक पर असंतत है। हमें ये बताना है समस्त, ये जो फंक्शन है gx समस्त पूर्णांकों पर, जितने भी पूर्णांक हैं समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। ये जो फलन है gx, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी इंटीजर हैं इस दुनिया में, सभी पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये हमें दिखाना है और बाकी कुछ नहीं। x का मान, इसका मान जो है वो 0 x से छोटा है, x के बराबर है, बड़ा नहीं है, ये कहा है। चलिए, तो देखिए हम इस सवाल को किससे करेंगे? अभी तक जितने भी हमने सवाल किए थे वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से किए थे, या लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के कॉन्सेप्ट से किए थे। बट ये जो क्वेश्चन है हम करेंगे ग्राफ के कॉन्सेप्ट से। किसके कॉन्सेप्ट से? ग्राफ के कॉन्सेप्ट से, और उसी से आपको बहुत ज़्यादा ईजी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपका आज इससे परिचय कराऊंगा, क्योंकि आई थिंक 98% स्टूडेंट के लिए ये चीज़ नहीं होगी। वैसे अगर आप 11th में ढंग से पढ़ कर आए तो 11th में ये था, ये फलन होता है बच्चा, महत्तम पूर्णांक फलन। पढ़ा हो जिन लोगों ने, अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आज समझा दूंगा। तो ये जो है इसको हम कहते क्या हैं? यहाँ इसकी साइड में बायोग्राफी थोड़ा सा जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में x, एक तरीके से इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये होता है बच्चा। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत से मैं तुम्हारा परिचय कराने वाला हूँ, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा क्या होती है, महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित कैसे किया जाता है उसको समझिए यहाँ पर। तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है इसको परिभाषित किया जाता है बच्चा, कैसे समझिएगा, इस तरीके से। अगर इस x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, x की वैल्यू, ठीक, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो और 1 से छोटा हो। इस x का मान जो अंदर लिखा है 0 से बड़ा हो और 0 से बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा हो, लेकिन तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान होता है वो 0 होता है बच्चा। क्या होता है? 0। जब x की वैल्यू हम
जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पे, या 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान होगा वो 0 होगा। ये इसकी परिभाषा कहती है। ऐसे ही और भी देखिए, अगर हम x का मान 1 से बड़ा रखें और 1 के बराबर रखें, या तो 1 रखें या 1 से बड़ा रखें, लेकिन 2 से छोटा रखें, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मान होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, जो कि साफ साफ उसने कहा है कि x का मान बराबर है या छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम x का मान अगर 2 रखें या 2 से बड़ा रखें, लेकिन 3 से छोटा रखें, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मान होगा वो 2 होगा। ये इसकी परिभाषा कहती है बच्चा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा हो, और ना पढ़ा हो तो मैं बता भी रहा हूँ। ऐसे ही आप और भी कुछ वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू लें, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर लें और 0 से छोटी लें, ठीक है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। समझ में आया? और भी ले सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू बड़ी या बराबर लें -2 से, लेकिन छोटी लें -1 से, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। ऐसी बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ वैल्यूज पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखाई और बताई कैसे निकलती हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बराबर या 0 से बड़ी लेंगे कोई भी, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और अगर x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेकिन 2 से छोटा लेंगे, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 होगी। अगर x की जगह पर मैं x की जगह पर 2 से बड़ा या 2 के बराबर और 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रखूंगा, तो फाइनली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। और ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ये इसकी वैल्यू है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। और ग्राफ को हम देखेंगे क्या इसका ग्राफ टूट रहा है इंटीजर पर या नहीं टूट रहा है। टूट रहा होगा डिसकंटिन्यूअस, नहीं टूट रहा होगा कंटिन्यूअस। वैसे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो आई थिंक ग्राफ टूटेगा ही, 101% टूटेगा। बनाएंगे, देखिए। ठीक है, उससे पहले एक बात समझ लीजिए आप थोड़ा सा। देखिए, ये जो x है, x की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लगाओ, कोई भी इंटीजर लगाओ, ये संतत होगा। ठीक है, क्योंकि एक x जो है, x की जगह पर आप कुछ भी लगा देख लीजिए, कोई भी रियल नंबर लगाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी x, अगर x सिर्फ x के लिए बात कर रहा हूँ, अगर x पर x बिलोंग्स टू r के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू r के लिए x संतत है। ठीक है, x संतत है, यानी कि x बिलोंग्स टू r के लिए fx संतत है। यानी आप x की जगह पर कोई भी रियल नंबर लगाओ या कोई भी इंटीजर लगाओ, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर आएगी, तो ये तो संतत होगा। लेकिन पूरा जो फलन है gx, आधा फलन तो संतत है, लेकिन ये असंतत होगा। अभी हम चेक भी करेंगे, आगे देखेंगे भी। अगर बच्चा आधा फलन संतत है लेकिन ये असंतत निकल आए, तो पूरा फलन फिर असंतत होगा। यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर फलन 2 जगह डिवाइड है, ठीक है, अगर ये संतत है लेकिन ये असंतत है, तो पूरा फलन जो होता है बच्चा वो असंतत होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी संतत फलन को अगर मैं ऐड करूं या माइनस करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, इन चारों में से कुछ भी करूं, अगर मैं संतत फलन के साथ असंतत फलन को प्लस करूं, माइनस करूं या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करूं, फाइनली जो मुझे फलन मिलेगा वो असंतत मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, हमेशा असंतत मिलेगा, क्योंकि सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या मिलती है ना, वही कॉन्सेप्ट है। आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड कीजिए या कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐड कीजिए, फाइनली जो ऐड होके मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो संतत है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट ये असंतत होगा, तो कुल मिलाकर पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? असंतत। ये हम आगे लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है आगे के बारे में। अब ये तो संतत है,
अब बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तो संतत है। अब ये चेक करेंगे संतत है या असंतत है। संतत आ गया तो पूरा फंक्शन संतत, नहीं आया तो पूरा फंक्शन असंतत हो जाएगा। क्लियर ना। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। भाई इस पूरा जो फंक्शन है ये x माइनस इतना है, तो हम इसको आधा आधा करके सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने लिख दिया, ये संतत है। अब इसको और चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे अब ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? इन वैल्यूओं की हेल्प से। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने वाले हैं अब। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। यू नो x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, और दिस इज ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 नहीं ले रहे हैं, 1 से छोटी ले रहे हैं, क्योंकि x का मान 1 से छोटा है। 0 ले रहे हैं और 0 के से बड़ी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू कुछ दर्शाऊँ, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 होता है, यू नो, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और 0 से बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी है। ये तो मतलब है इसका मतलब देखिए क्या है, x का मान 0 है और 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो ग्राफ खींचेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? x इज इक्वल टू 0 से, और x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। भाई x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 शामिल है क्या इसमें? बिल्कुल शामिल है। x इज इक्वल टू 0 इसमें शामिल है, क्योंकि x का मान 0 के बराबर है, तो इसमें 0 भी आएगा, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और 0 से बड़ी वैल्यू शामिल है, यानी इधर चलेंगे, लेकिन क्या 1 शामिल है? 1 शामिल नहीं है। 1 के पास तक जाएंगे, लेकिन 1 के 1 पर नहीं जाएंगे, 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले, सोच के देखिए 1 से जस्ट पहले रुक जाएगा ये ग्राफ, यहाँ कहीं पे मान लीजिए। ये मैंने पॉइंट सा लगा दिया है बिंदी सी। इस बिंदी का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ जा रहा है ये 1 के पास तक नहीं जा रहा है, 1 से जस्ट पहले रुक रहा है, जस्ट पहले। 1 इसमें शामिल नहीं है, इस ग्राफ में 0 शामिल है, 0 से बड़ी वैल्यू शामिल है, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू शामिल है, 1 शामिल नहीं है। इस थोड़ा सा जो बिंदी लगा दिया इसका मतलब ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अब यहाँ पे आए x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, लेकिन 2 से छोटी। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, तो 1 शामिल है, 1 शामिल है, क्योंकि x की वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ी भी है, तो 1 तो शामिल है। तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो 2 से जस्ट पहले ही जाकर रुक जाएगा, 2 से जस्ट पहले रुक जाएगा, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ था ये वाला ये 1 से पहले रुक गया था, और जो अगला ग्राफ है वो 1 के ऊपर से स्टार्ट हुआ है, 1 पर से स्टार्ट हुआ है, और 2 से जस्ट पहले रुक गया है। समझ में आ रहा है? ऐसी x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, और 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, तो 2 से स्टार्ट होगा ग्राफ, 2 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन 3 से पहले ही जाकर कि जो है ग्राफ रुक जाने वाला है। इस पॉइंट का मतलब है 3 से पहले रुक गया। ये जो मैंने बिंदी से लगाई है इनका मतलब ये है कि इस ग्राफ में 1 शामिल नहीं है। इस बिंदी का मतलब है कि ये इस ग्राफ में 2 शामिल नहीं है, इसमें 3 शामिल नहीं है। ऐसे ही आगे बहुत सारे हम बना सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए कुछ ही ले सकते हैं। आप चाहो नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू -1 है, -1 शामिल है, और -1 से बड़ी शामिल है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से, और 0 से जस्ट पहले रुक जाएगा, ठीक है। तो -1 कहाँ होगा बच्चा? -1 होगा तुम्हारा यहाँ पे, है ना, यहाँ -1 होगा। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? -1 जो ग्राफ है वो -1 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन 0 से पहले रुक जाएगा। -1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 से पहले ही रुक जाएगा। इस बिंदी का मतलब ये है कि इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 से पहले ही रुक गया है, लेकिन -1 शामिल है। ऐसे ही
x की वैल्यू -2 से बड़ी और बराबर लेकिन -1 से छोटी, तो -2 से ग्राफ स्टार्ट तो होगा, -2 से ग्राफ स्टार्ट तो होगा लेकिन -1 से पहले रुक जाएगा, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, बड़ी नहीं, और -1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि -1 के बराबर होता तभी तो -1 लेते, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, इसका मतलब यही तो है, तो -1 से पहले रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपने, ये जो ग्राफ जा रहा है क्या इसमें 1 शामिल है ना, -1 शामिल नहीं है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 से, ये -1 से पहले ही रुक गया, थोड़ा पहले ही, और ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये दोनों ग्राफों के बीच में गैप होगा? ऑफ कोर्स होगा गैप, क्योंकि ये देखिए -1 से जस्ट पहले रुक गया है और ये -1 से स्टार्ट है, तो बीच में कहीं ना कहीं हल्का सा जरूर गैप होगा, तो इसका मतलब ग्राफ जो है आपका -1 पर टूट रहा है। इस ग्राफ का मतलब ये है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है इसमें -1 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें -1 शामिल है, तो गैप हो गया, तो मतलब ग्राफ टूट गया। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, इस ग्राफ में 0 शामिल नहीं है, लेकिन इस वाले ग्राफ में 0 शामिल है, ये 0 से जस्ट पहले रुक गया है, तो ग्राफ यहाँ भी टूट गया। यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में +1 शामिल नहीं है, लेकिन ये ग्राफ +1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गैप होगा थोड़ा सा, तो यहाँ भी ग्राफ टूट गया। ऐसे ही 2 पर भी ग्राफ टूट गया, ऐसे 3 पर भी ग्राफ टूटेगा, और आगे आप कितने भी इंटीजर पर ग्राफ निकालो, ग्राफ हर जगह टूटेगा, ग्राफ हर जगह टूटेगा। भाई +1 पे ग्राफ टूट रहा है, +2 पे ग्राफ टूट रहा है, +3 पे ग्राफ टूट रहा है, +4 पे टूटेगा, +5 पे टूटेगा, +6 पे टूटेगा, एंड ऑर्डर इनफाइनाइट सब पे टूटेगा, पॉजिटिव वैल्यूज पर। 0 पर भी टूट रहा है, -1 पर टूट रहा है, -2 पे टूट रहा है, -3 पे भी टूटेगा, -4 पे भी टूटेगा, -5 पे भी टूटेगा, और ऑर्डर इनफाइनाइट सब पे टूटेगा। इट मीन्स जितनी भी प्लस की वैल्यू है सब पे टूटेगा, जितनी भी माइनस की वैल्यू है सब पे टूटेगा, 0 पर भी टूटेगा, और ये सब क्या है? ये सब है पूर्णांक। क्या है ये? पूर्णांक। और यही तो कहा था कि समस्त पूर्णांकों पर फलन असंतत है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जितने भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो टूट रहा है, और जब किसी फंक्शन का ग्राफ टूटता है तो वो फलन असंतत होता है। इट मीन्स दैट ये प्रूफ हो गया कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन समस्त x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i, पूर्णांक के लिए कहा था ना, समस्त x बिलोंग्स टू i पर असंतत है ग्राफ द्वारा। आप देख भी सकते हैं ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है इसका ग्राफ प्रत्येक इंटीजर पर ब्रेक हो रहा है, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक इंटीजर पर असंतत होगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब बाकी चीज यहां देखिए। तो और ये संतत था बच्चा, हमने भी लिखा था ये संतत था, लेकिन ये असंतत है, लेकिन संतत में से जब असंतत को घटाते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो भी असंतत ही होता है। मैंने आपको बताया था, संतत फलन के साथ आप असंतत को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, फाइनली आपको असंतत ही मिलेगा। तो gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू i पर, प्रत्येक पूर्णांक पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। इट मीन्स दैट कि x के प्रत्येक पूर्णांक मान पर असंतत होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये मेन था। इसमें सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यूज किस तरीके से होती हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल ये तो कंटिन्यूस था, बट ये डिसकंटिन्यूस हो गया बाई ग्राफ। एवरी इंटीजर पर इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इट मींस दैट इट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और ये डिसकंटिन्यूस बट ये कंटिन्यूस, बट कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, और इसी के साथ आपका बच्चा ये सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो ना बच्चा कहीं ना समझने में, तो एक बार है ना वीडियो को वहाँ पे रिपीट कर लीजिए, जिस पॉइंट पे समझ में ना आए ना वहीं ले जाओ, एक बार सुनो,
मैंने क्या बोला है, क्या लिखा है, 100% क्लियर होगा बच्चा। ऐसा हो नहीं सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है बच्चा, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।